नमस्कार पेंशनर्स मित्रों, लोकतंत्र का महापर्व लोगों ने धूमधाम से मनाया इस गर्मी में और उसका परिणाम भी कल आ गया। उस पर हम चर्चा करेंगे ही। साथ ही आप पेंशनरों के लिए हम ये छुटपुट बातें जो सभी बताते वो न बता के उनके बारे में संभावना बताएंगे केवल, लेकिन आपको सीधे लाभ की बात बताएंगे जो कोई भी बताने वाला नहीं है। सीधे लाभ की बात आप बोलेंगे कैसे, वो आप धैर्य अगर रखेंगे तभी आपको हम बताएंगे बीच में। लेकिन सबसे पहले जो ये महापर्व हुआ, अद्भुत अकल्पनीय परिणाम आए हैं और ऐसे अद्भुत परिणाम कि सभी खुश हैं, सभी पटाखे फोड़ रहे हैं, सभी धूम मचा रहे हैं, जीतने वाला भी और हारने वाला भी। ऐसा कमाल का चुनाव कहाँ हुआ है। इस चुनाव में सभी जीत गए और आरोप प्रत्यारोप खत्म। इसमें अगर लेकिन कोई हारा है तो वो चुनावी पंडित हमारे जैसे और पत्रकार, न्यूज़ चैनल, एग्जिट पोल वाले, आकलन वाले, हम अपने को शामिल करते हैं। लेकिन हमारी कई बातें एकदम सत्य हुई हैं, लेकिन फिर भी हम अपने को उन्हीं श्रेणी में रखते हुए ये मानते हैं कि हम सब लोग फेल हो गए जनता के आगे। क्योंकि वो ये सोच जो राम रचि राखा, राम को भगवान कहा जाता है, ईश्वर कहा जाता है, और जनता चुनाव के समय जनार्दन होती है, यानी ईश्वर के रूप में होती है। तो ईश्वर के फैसले को कोई आकलन कर ले, ये भी एक दिखा दिया कि नहीं, जनता के फैसले को कोई भी सही नहीं प्रिडिक्ट कर सकता है। लेकिन जनता का ब्रेन वॉश कैसे किया जाता है, ये चुनाव क्यों इतना भयंकर था। मोदी सरकार की ऐसी महान उपलब्धियां जो कल्पनातीत थीं, सपना भी जिन चीज़ों का देखा नहीं जा सकता वो साकार हो गई। बावजूद इसके बोलते हैं मोदी को इस्तीफा देना चाहिए, मोदी को शर्म आनी चाहिए, मोदी हार गया। जबकि 272 सीट का मतलब है मैजिक फिगर और भाजपा उससे 20 प्लस है। उसके बाद भी भाजपा मतलब एनडीए, क्योंकि एनडीए की सरकार कहलाती थी। और इन्होंने 38 दलों को मिला के जो INDIA पूरा अपने को वो हिंदी में रूपांतरित करके गूगल उसको भारत ही बताता है, तो वो इंडिया तथा कथित कुल मिला के 234 सीटें ला पाया, जिसमें राहुल की एक सीट को करिए माइनस तो होती हैं 233 और भाजपा की अकेले 240। भाजपा की अकेले एक सब पर भारी। इस नारे में कहाँ गलती है निकाल के कोई बुद्धिमान आदमी बताए तर्क के हिसाब से। भारी है कि नहीं। 38 के 38 दल मिलके एम फैक्टर, मुस्लिम फैक्टर खूब काम किया। मनी फैक्टर हमने बोला था 2 एम है, एक मनी, जॉर्ज सोरोस, एलन मस्क, चाइना, भिखमंगा पाकिस्तान, देश के अंदर के दोनों हाथों से पैसा इन पे लुटाया गया। उसके कमाल भी देखने को मिले। रणनीतिकार, थिंक टैंक विदेशी, अमेरिका, इजराइल, चाइना, सब थिंक टैंक भी लगे थे यहाँ के अंदर के जो अपने को चैंपियन समझते थे। लेकिन क्या हुआ, हमने बोला था जो वही घटनाएं घटित हुई। कैसे वो बताएंगे, लेकिन इसमें केवल और केवल हार हुई है तो ज्योतिषियों की, न्यूज़ चैनलों की, पत्रकारों की, यूट्यूबरों की, हमारे जैसे लोगों की। बाकी सब जीत गए। कमाल का चुनाव साहब, लेकिन देश के लिए बहुत अच्छा। लेकिन हाँ ये बता दें, ये देवासुर संग्राम था जिसमें देवों की जीत हुई फेयर ढंग से। ये महाभारत थी जिसमें पांडवों की जीत हुई। कैसे, क्योंकि ये देव कैसे हैं। जैसे एग्जिट पोल के परिणाम घोषित किए गए, हम उसको परिणाम शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, आकलन, परिणाम जो भी कहो या भविष्यवाणी, क्योंकि वो एग्जिट पोल बताते हैं कि एग्जैक्ट नतीजा लगभग यही रहेगा। तो उसके बाद शेयर मार्केट में बूम आया और 12 लाख करोड़ रुपए का फायदा एक दिन में ही हो गया।
और जो उद्योगपति पूंजीपति शेयर मार्केट वाले थे उनको 14 लाख करोड़ का फायदा हुआ एक दिन में, मात्र एग्जिट पोल आने की वजह से सोमवार को। लेकिन जब यही परिणाम एग्जिट पोल वाले एग्जैक्ट नहीं हुए तो शेयर मार्केट ने ऐतिहासिक गिरावट भी दर्ज की। ऐतिहासिक ऊंचाई के बाद महाऐतिहासिक गिरावट, और जितना भारत सरकार का बजट है एक साल का उतना नुकसान एक दिन में हो गया। हालांकि भारत उस नुकसान को झेलने लायक है, और कोई देश हो तो बर्बाद हो जाए। पाकिस्तान को अगर ये पता लगे कि एक दिन में 45 लाख करोड़ का भारत में शेयर मार्केट में नुकसान हुआ, जो कि अभी भी जारी रहेगा कुछ दिनों तक, और यहीं से एक अवसर निकलेगा बहुत सुनहरा, वो हम बताएंगे कैसे, वो बताएंगे। लेकिन अभी ये हमारी बकवास या हमारी भड़ास या हमारी खरी बातें आप सुने, आपको इसकी जानकारी भी मिलेगी, और साथ में लाभ की बात तो बताएंगे ही बताएंगे, विशेषकर पेंशनरों को जो कि अब कहीं नौकरी नहीं कर सकते, व्यवसाय नहीं कर सकते, घर में बैठे हैं, टीवी देखें, आनंद लें और अपने आप फायदा होगा, वो बताएंगे। तो इसमें महत्वपूर्ण बातें क्या थी कि महान उपलब्धियां, ऐसी उपलब्धियां जिनके बारे में हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, लेकिन ऐसी कल्पनातीत, सपना भी नहीं देखा जा सकता था, महान उपलब्धियां जिनका परिणाम 5 साल में दिखने लगेगा। लेकिन उसके बाद भी भारत में ये क्यों ऐसी स्थिति बनी कि भाजपा अपनी दम से बहुमत से 32 सीटें दूर रह गई। वो इसलिए कि इस चुनाव में जॉर्ज सोरोस नामक प्राणी, जो इस धरा का सबसे बड़ा दैत्य है, जिसने जानी कितनी सरकारें गिराई बनाई, वहाँ की अर्थव्यवस्था को चौपट किया, यह है जॉर्ज सोरोस। और हिंडनबर्ग का मामला मालूम होगा। हिंडनबर्ग जैसी एजेंसियां केवल एक नहीं, अनेकों, चाइना, अमेरिका की और देशों की, जो कि शेयर मार्केट में 2 शब्द होते हैं, मंदी और तेजी। मंदी का प्रतीक बियर माना जाता, भालू, और तेजी का प्रतीक बुल, इसको सांड या बैल मान लो, हम तो सांड कहेंगे। तो वो सांड और रीछ वाले 2 रहते हैं, तब के उठाने और गिराने में फ़ायदा कमाते हैं। हिंडनबर्ग किसी बड़ी कंपनियों को टारगेट करके उनके बारे में रिसर्च रिपोर्ट के नाम पर बहुत सारे आक्षेप आरोप लगाती है, सही या गलत वो तो बात की बात, क्योंकि जो बहुत बड़े लोग होते हैं उनके बहुत बड़े गुनाह ढके रहते हैं। अगर उघाड़े जाएं तो हर बड़ी मीनार के पीछे की कहानी असली काली ही निकलेगी। तो खैर वो तो बात की बात। अगर कोई ऊंची इमारत है तो कहीं से गड्ढे खोदे ही गए हैं तब वो ऊंची हुई है। तो ये करते हैं। यहाँ पे इन्होंने अडानी को टारगेट किया, और अडानी को टारगेट करने में उसके शेयर गिराए, और फिर बाद में जब वो गिर गए तो उन्होंने खरीद लिया, और बाद में तो मालूम था कि धीरे धीरे ये बढ़ेंगे, फिर वो वहीं पे लगभग पहुंच गए। तो ये इस तरह से गिराते हैं, और जो महा गिरावट होती है उसमें खरीदते हैं, फिर उसके बाद में ढिलाई देते हैं, जब वो बढ़ जाते हैं तो बेचते हैं। ये भारी मुनाफा कमाते हैं, सरकारों को अस्थिर करते हैं, सरकारों को गिराते हैं, अपने पक्ष की बनवाते हैं। लेकिन यहाँ पे केवल एलन मस्क और चाइना ही नहीं था। इस समय दुनिया का सबसे धनी व्यक्ति अगर कोई है तो वो है एज ऑन डेट, आज की तारीख में 5 जून 2024 को, वो है एलन मस्क, जिसने वो ब्लू बर्ड को उड़ा के एक्स बना दिया, उस पर कट्टस लगा दिया। वो एलन मस्क दुनिया का सबसे धनी व्यक्ति है। टेस्ला कारों का मालिक है दुनिया में, जो कि बैटरी से चलने वाली गाड़ियां हैं, आधुनिक सबसे अच्छी वो उसकी हैं, और वो भारत में अपनी गाड़ियों का मैन्युफैक्चरिंग करके यहाँ अपनी मार्केट बनाना चाहता था। दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है। चाइना में उतनी गुंजाइश नहीं, क्योंकि चाइना खुद वैसी गाड़ियाँ बनाता है और सस्ती बनाता है, और चाइना दूसरे का माल खरीदने के बजाय अपना खुद बेचता है, मैन्युफैक्चर कराने का स्वागत करता है। तो एलन मस्क ने भारत की मार्केट को किया, मोदी से संपर्क किया, टैक्सों में भारी रियायत और सब्सिडी चाहिए, मोदी ने मना कर दिया उसकी टर्म्स कंडीशन को, जो उसने अपना दौरा चुनाव के पहले करने की बात की थी, रद्द कर दिया, अपनी व्यस्तता बताई। लेकिन उसी तारीख को ठीक चाइना गया। क्या मतलब है उसका?
एलन मस्क भी भारत की सरकार को गिराना चाहता था। रसिया ने ये संकेत दिया था कि अमेरिका डायरेक्ट हस्तक्षेप कर रहा है चुनाव में, तो उसके लिए 1,00,000-2,00,000 करोड़ चिल्लर जैसा। अब अनुमान लगा लो, एलन मस्क और जॉर्ज सोरोस जो उसका घाव है सरकार गिराने का, तो ये षड्यंत्र की व्यूह रचना की गई। लेकिन हमने एक अपनी पोस्ट में कहा था, अभिमन्यु नहीं ये अर्जुन है, इसको चक्रव्यूह में फंसाना मुश्किल है, चक्रव्यूह भेदन करना जानता है। तो व्यूह रचना तो बेहद कठिन थी, हर प्रदेश में व्यूह रचना की गई। लेकिन हमने 23 जनवरी के वीडियो में कहा था, राम जी की कृपा इस चुनाव में दिखाई देगी और दक्षिण भारत में राम जी ने विजय प्राप्त की थी, वहीं से विजय पताका राम जी की पार्टी फहराएगी। और एक बात और, चिराग तले हमेशा अंधेरा होता, प्रकाश का जो कोई भी आप स्रोत बनाएंगे तो उसके नीचे उतना ही बड़ा अंधेरा होगा। तो राम के प्रकाश पुंज का स्वाभाविक है उनका जो नीचे वाला यानी राम जन्मभूमि के इर्द गिर्द वाला पूरा क्षेत्र भाजपा हार गई। लेकिन दक्षिण भारत जहां भाजपा उम्मीद नहीं कर सकती थी, उसी विजय ने भाजपा को फिर से सरकार बनाने लायक बनाया। और वो कौन सी स्टेट हैं? कर्नाटक जहां कांग्रेस भारी मतों से जीती, तेलंगाना जहां कांग्रेस भारी मतों से जीती, आंध्रा जहां भाजपा का पिछली बार खाता नहीं खुला था। इन स्टेटों ने भाजपा की बम बम करा दी राम जी की कृपा से। केरला में खाता खुला राम जी की कृपा से। यूपी को छोड़ के बाकी जो भी स्टेटों ने, जैसे मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटें, देवभूमि में 5 की 5, हिमाचल में 4 की 4, ये सब। लेकिन उधर जो दैत्यों के द्वारा, निशाचरों के द्वारा, आसुरी शक्तियों के द्वारा जो व्यूह रचना की गई थी, हमने बताया कि कैसी कैसी तरह से की गई। उन्हें ब्रेन वाश करना मालूम है, किसान आंदोलन की रूपरेखा, क्योंकि भारत में जय जवान जय किसान। सेना में भी असंतोष OROP को लेके पैदा किया गया, अग्निवीर को लेके पैदा किया गया जय जवान बारी, क्योंकि वो एक सर्विसमैन भी हैं। और हम जो वीडियो बनाते हैं पेंशनरों के लिए, उसमें एक सर्विसमैन भी हमारे कई जो हैं दर्शक और श्रोता हैं, तो उनको असंतुष्ट करने किया, ब्रेन वाश करने की कोशिश की गई। फिर जय किसान, सबसे बड़ी ताकत, सरकार ने उनके सामने नतमस्तक होकर तीनों कानून वापस लिए थे। उस ताकत को वो जानते थे, उसको भड़का के पंजाब हरियाणा को बिल्कुल साफ करा दिया। वो डटे रहे लगातार। तो वो फिर महाराष्ट्र जहां भाजपा बहुत ताकतवर थी, और वहां पे मराठा आरक्षण के नाम पर साफ करवा दिया। इसके बाद उत्तर प्रदेश जहां 80 में 80 का दावा था, राम मंदिर का कमाल था, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, ज्ञानवापी, कृष्ण जन्मभूमि वगैरह वगैरह, तो वहां को टारगेट नंबर 1 पे रखा गया, टारगेट फिक्स किया गया। उन सीटों को भयंकर व्यूह रचना की गई, और उसी व्यूह रचना के अंतर्गत पेपर लीक, अग्निवीर योजना, बेरोजगारी, ये सब मुद्दे, और सांड बाबा जी के ये मुद्दे उभारे गए। उनका कमाल क्या हुआ? क्योंकि पैसा बोलता है, अच्छे अच्छों का ईमान डोलता है, और भाजपा ने तो खुद अपना कचरा भरा है, जिनकी ईमान की कोई कीमत नहीं, जो बिके बिकाए, थके थकाए, थुके थुकाए टाइप के लोग थे, वो भाजपा में भरे हुए हैं। और उन्हीं ने, भाई उनका तो काम ही है विश्वासघात करना, उनको खरीदा गया। नहीं तो कोई कल्पना करे कि जिस अमेठी से राहुल गांधी लड़ने से डरते थे, इतने संसाधनों के बावजूद, जो अपने नॉमिनेशन में 3 चार्टर्ड प्लेन लेके रायबरेली पहुंचा था, वहां से एक अदने से आदमी को, जिसकी राजनीति में कोई पूछ परख यानी नाम तक राजनीति के नाम पर नहीं था, वो किशोरीलाल शर्मा भारी मतों से स्मृति ईरानी को हरा देता है। अमेठी को जिसने देखा, हमने तो देखा है, एक साधारण गांव से भी गया गुजरा अमेठी था, उस अमेठी को चमका दिया स्मृति ईरानी ने, अपना घर बनाया, रात दिन मेहनत की बिना किसी भेदभाव के। लेकिन उस स्मृति ईरानी जिसके सामने राहुल आने में डर रहे थे,
किशोरी लाल ने क्यों हरा दिया, और वो लोग पहले से बोल रहे थे कि देखना हमारा ये किशोरी लाल हरा देगा, तो क्यों, क्या कारण है कोई बताए। स्मृति ईरानी खराब कैंडिडेट है, अगर हैं तो फिर जिसको आप खराब बोल रहे थे करण भूषण, वो कैसे जीत गया। और फिर अफजाल अंसारी किस आधार पे, वो कोई महान संत है, विकास पुरुष है, अफजाल अंसारी कितने घरों को अंधेरे में डुबो दिया, कितनों की हत्याएं हुई। उस मुख्तार अंसारी की कब्र पर फातिहा पढ़ने अखिलेश कुमार जाते हैं, लेकिन राम मंदिर में जाना मना कर देते हैं। आसुरी प्रवृत्ति देखो, टीपू कहने में गौरवान्वित होते हैं, और हम तथाकथित हिंदुओं को ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया, जाट, गुजर, एससी, एसटी, ओबीसी, कुर्मी, पटेल, राजभर, ये सब में बांट के हमने बोला था ये सब करेंगे। बांटा और काटा वाली बात है। जीत नहीं पाए तब भी फायरिंग कल और मारधाड़ पुलिस के साथ सफाई कर रहे थे। उन्हें तो मालूम था वो नहीं जीतेंगे, तो उन्होंने दंगा का प्लान बना लिया था, गृह युद्ध हो जाता अगर ऐसा परिणाम ना आता। लेकिन राम जी की इच्छा थी कि परिणाम ऐसा है, किसी को टिप्पणी करने का कोई मौका नहीं। ये है रामराज का कमाल। रामराज दुख काहू न व्यापा, पहली बार राजनीतिक वर्ग पूरा का पूरा संतुष्ट। ऐसा चमत्कार कैसे हो सकता है बताओ। यही है रामराज कि हारने जीतने वाले सब खुश, लेकिन ठाके लगाने वाले, अट्ठास और ठाका तो रावण लोग लगाते हैं, निशाचर लगाते हैं, लगाने लायक कोई भी नहीं। 4 सीट मात्र जीतने वाले तेजस्वी महामेहनती भाई लालू यादव 4 सीट जीत पाए, और वो भी खुश, खुशी फूटी पड़ रही। तो कुल मिला के चमत्कारी चुनाव। अब इस बात पे आप सोचो कि भाजपा के लिए तो दोनों हाथों में क्या, मुंह में लड्डू, दोनों हाथों में लड्डू, और लड्डू का पूरा जो है भंडार सामने। कैसे चुनाव केवल लोकसभा का नहीं, 4 विधानसभाओं का था। विधानसभा का मतलब होता है राज्यसभा की सीटें संसद में बढ़ना, जहां भाजपा का भी बहुमत नहीं है। भाजपा ने इसी चुनाव के साथ में 3 विधानसभाएं, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में अपनी सरकार बनाई। सिक्किम में भी उन्हीं का पुराना घटक दल है, SKM, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा, उनकी सरकार बनी। कांग्रेस का सुपड़ा साफ विधानसभाओं में। अब वो साहब खुश फिर भी हैं। अगर थोड़ा और नीचे गिरते तो आज हो हल्ला होता, देश में गृह युद्ध होता है। अब ये आसुरी खुशी का ही परिणाम है कि वो शेयर मार्केट फिर भी धड़ाम, बजट के बराबर एक दिन में गिरावट, 45 लाख करोड़ का नुकसान। पाकिस्तान तो ये फिगर सुन के बेहोश हो जाएगा, लेकिन भारत के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ऐसा अभी अगर 45 लाख करोड़ और भी नुकसान होगा कुछ दिनों में तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये शेयर मार्केट फिर से धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। लेकिन ये बात समझ लो कि हम जो बातें करते आ रहे थे कि जाति पाति धर्म की बातें न करने की नसीहत देने वाले, आप ये मान लो मुस्लिमों की आबादी लगभग 20% है। भले वो कागज में कहने के लिए कम हो, लेकिन वो 100% वोट डालते हैं। एक वीडियो हमने शेयर किया था, लखनऊ की एक मजदूर महिला असम वोट डालने जा रही थी, वो बोला अब 1 महीने बाद वापस आएंगे, क्योंकि वो अपनी बिरादरी इधर उधर से बटोर के वहाँ कन्विंस करेगी। वो वोट डालने जा रही जो मजदूरी करने वाली है। हमारे लोग घर में गर्मियों की वजह से नहीं जा रहे हैं कि कूलर का आनंद लो, भाजपा तो ऐसे ही जीत जाएगी, सपोर्टर हैं, वोट डालने नहीं गए, और उनकी मानसिकता ऐसी बनाई गई। अब वो 400 पार का नारा भी कुछ काम ऐसे ही कर गया, उन्हें लगा जीत तो वैसे 400 नहीं तो 399 ही सही, क्या फर्क पड़ता है, जीत तो रही, कौन जाए गर्मी में। उसके साथ में हिंदुओं की जो आबादी है वो जातियों में बटी हुई तो है। जो भाजपा के कट्टर सपोर्टर, हम कई नेताओं को जानते हैं जिनके बच्चे बाहर हैं, या तो नौकरी कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं बाहर, और बाहर की पढ़ाई करने वाले वोट डालने के लिए नहीं आते हैं। कुछ तो मौसम की दिक्कतों की वजह से उन्हें दिक्कत लगती है, वो इतने नाजुक हैं, उसके लिए वो नहीं गए।
लेकिन आईपीएल के मैच में इस गर्मी में, जिसमें शाहरुख खान जवान फिल्म बना के तमाम स्टंट दिखाने की बात करने वाला आदमी, गर्मी में दस्त लग जाते हैं, लू लग जाती है, लेकिन उस गर्मी में अपनी जेब का भारी भरकम पैसा खर्च करके, जो कि घर के टीवी पे ज़्यादा अच्छा मैच दिख सकता, वो स्टेडियम में जाएंगे और उसकी टिकट लेने के लिए भी घंटों लाइन लगाएंगे। उसके लिए टाइम है, गर्मी झेलेंगे, लेकिन वोट डालने के लिए नहीं जाएंगे। और फिर टिप्पणी बहुत बढ़ चढ़ के करेंगे, ये चाहिए वो चाहिए, सरकार ये गलत कर रही, ये वो कर रही, लेकिन साहब वोट नहीं डालेंगे तो परिणाम भोगो फिर। तो आने वाला समय तो बहुत ही, अब क्या बोलें, कैसा खतरनाक गजवाए हिंद की तरफ भारत जा रहा है। और कश्मीर से उदाहरण लो, बंगाल से उदाहरण लो, जहाँ जहाँ बहुमत में है, या कांग्रेस की सरकारें हैं या टीएमसी या कांग्रेस के घटक दलों की हैं, क्या हाल हिंदुओं का है। पूरा खुल के उन्होंने दावा किया था कि सत्य सनातन, डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया कोढ़ है, इसको समूल विनाश किया जाना चाहिए, लेकिन नहीं साहब, ब्रेन वॉश किया गया। ठाकुर लोग, राजपूत अपने कर, हम लोग राजपूत हैं, आन बान शान के लिए जान दे देते हैं, भाजपा को किसी कीमत पे वोट नहीं देंगे, हम लोग लोटे में नमक भर के कसम खा रहे हैं। देखना, सत्य सनातन का जो कि पिलर हैं ब्राह्मण और ठाकुर, जिन्होंने बलिदान दिया, मुसलमानों ने ठाकुर और ब्राह्मणों को ही काटा है, बनियों को भी नहीं काटा है, ब्राह्मण ठाकुरों को ही मारा। कश्मीर के ब्राह्मणों के जनेऊ की बात की जाती, औरंगजेब इतने वजन के जनेऊ जब तक नहीं करता था तब तक नाश्ता नहीं करता था, एक कहावत है, यानी संहार ब्राह्मण ठाकुरों का हुआ। लेकिन यूपी में ब्राह्मण किसी बात को लेकर नाराज, हमारे कई रिश्तेदार बोल रहे, हमने फ़ोन किया, हमने बोला बाद में पछताओगे, अरे बोले नहीं ये बहुत गलती होगी, ठाकुर है वो ठाकुरवाद चला रहा। ठाकुर बोल रहे हैं कि भाजपा के रूपाला ने गुजरात में गलत टिप्पणी कर दी, क्या टिप्पणी कर दी हमने तो वो वीडियो नहीं देखा, लेकिन कोई टिप्पणी कर दी होगी। अरे एक आदमी ने कुछ बोल दिया, लेकिन तुमको ठाकुर को, ब्रजभूषण सिंह ठाकुर नहीं है क्या, उसके ऊपर कैसे आरोप लगाए। योगी आदित्यनाथ ठाकुर नहीं, राजनाथ ठाकुर नहीं है, ठाकुरों में बटा हुआ। अरे सत्य सनातन के लिए जो लोग इतना प्रयास कर रहे हैं, उनके प्रयास पे तुम पानी डाल रहे हो। अब राजपूतों ने लोटे में नमक भर भर के किया, और अगर आप लव जिहाद का रेट लिस्ट देखें, जैसे सट्टा बाजार की रेट लिस्ट उपलब्ध है नेट पे, ऐसे लव जिहाद की रेट लिस्ट है, तो ब्राह्मण और ठाकुर की लड़कियों को अपने लव ट्रैप में फंसाने वाले जिहादियों का रेट हाई है। उनके लिए तमाम फैसिलिटीज दी जाती हैं। अगर वो बोले BMW कार चाहिए प्रभावित करने के लिए, तो उन्हें BMW कार मिलेगी। उनका मेकअप सेकअप गेटअप फिल्मी स्टार जैसा किया जाता है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है बोलने चालने की और सब। तो वो हिट लिस्ट में नंबर 1 थे, हैं और रहेंगे। और उधर वो ठाकुर नाराज, इधर ब्राह्मण, उधर जाट नाराज कि भाई वो किसान लड़कियां, वो हमारी महिला पहलवान। अब उधर मीना नाराज, उधर गुजरों का नेता पायलट है भाई, इसलिए गुजर क्यों देंगे। तो सब अलग अलग, मुसलमान तो देंगे ही नहीं। और ये सब टीवी एजेंडा चलाता खुल के। केजरीवाल जैसा महाकरप्ट व्यक्ति अपने को कट्टर ईमानदार बोलता, टीवी रात दिन उनके कसीदे पढ़ता है, और मात्र 3 सीट लाता, बोलता मोदी हमसे डर गया, और मोदी को तो हम ही केवल हरा सकते हैं, 3 सीटें ला पाए, ये है उनकी औकात। और चुनाव का आधार क्या है, खालिस्तानी आतंकवादी खुल के फंडिंग तो कर ही रहे हैं, पन्नू ने कबूला था। पंजाब में आनंदपाल, ताजा मामला, जो कि असम में जेल में बंद है, हेमंत बिस्वा शर्मा की निगरानी में, वो जेल में रहते चुनाव लड़ता है और भारी मतों से जीतता है, भारी लीड से, जितनी पंजाब में और लोगों की लीड नहीं। इंदिरा गांधी की हत्या करने वाला बेअंत सिंह, उसका बेटा जो खालिस्तानी मूवमेंट वाला है, वो जीतता है। इंजीनियर राशिद, आप सभी लोग जानते हैं, टीवी पे भी कई बार आया, वो खुलेआम पाकिस्तान की वकालत करता, आतंकवादियों की वकालत करता, खुलेआम जिहादी, आतंकवादी भी कह सकते हो, लेकिन वो विधायक था। और उसने कश्मीर के सबसे बड़े दिग्गज वर्तमान 2 नेता
उमर अब्दुल्ला और महबूबा सईद, उमर अब्दुल्ला दोनों को जेल में बंद इंजीनियर रशीद ने बिना कोई पार्टी के निर्दलीय 2 लाख से ज्यादा वोटों से हरा दिया। महबूबा की तो जमानत भी नहीं बची। तो ये हाल है इस देश का। आतंकवादियों के हाथ में खेल हो रहा है, तो सावधान हो जाओ। अगर होना है अपनी तो जैसे तैसे, जो गाना है लावारिस का लागू होता। हम लोगों की तो पेंशनरों की कट गई। आने वाली पीढ़ी पैसा कमाने में तो लगी हुई है। लड़कियों की भी लोग पढ़ा लिखा के नौकरी करा के या कहीं भेजते हैं। वो सब लव जिहादी, उनको आसान शिकार बनाने को ट्रेंड जिहादी, इन मासूम भोले भाले बच्चों को जिनको कि ये वेस्टर्न कल्चर में उनको रंग दिया गया बचपन से आपने पढ़ा के। और आप उनके कल्चर को देखो, सोनिया ने तो उसका क्या किया फुल प्लेस। आप फिल्मों में देखो, बड़ी बड़ी नसीहत देने वाले विज्ञापन से लेके फिल्मों में। आज पत्नी है, कल उससे तलाक, फिर 2 अम्मों की बच्चों से भले फिर शादी कर लें, और कोई उनमें खटपट भी, नाराजी भी नहीं, कुछ भी वहाँ चलता, कोई वहाँ फर्क नहीं पड़ता है। तो ये सब कल्चर को हमारे घरों में परोसा जा रहा है। हम अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा के ILO वाला बना रहे हैं, और बाप से बागी होने का, माँ से बागी होने का, भाई से बागी होने का बढ़िया प्लान पहले से सेट है टीवी के माध्यम से। और आप अपना बेटी को पालो पोसो, पढ़ाओ लिखाओ, बाद में वो वही बागी तेवर दिखाएगी। लड़कियां अपने माँ बाप भाई बहन की हत्या करके अपने प्रेमी के साथ उसी कमरे में रंगरेलियां मनाती हैं। अपने प्रेमी के साथ मिलके माँ बाप को ये मैसेज दिलाती कि उनका अपहरण हो गया, वगैरह वगैरह। ये कौन सा कल्चर है भाई? यहाँ का जो व्यवस्था बनाई कांग्रेस ने और सुप्रीम कोर्ट तक, उसी को खाद पानी देने वाली है। ये कैसी कानूनी व्यवस्था है, कैसा संविधान जो हमारे चिंतन और चित्त को व्याकुल करने वाला हो, हमको तकलीफ देने वाला हो। संविधान हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है, लेकिन केवल एक धर्म विशेष के लिए तो सब कुछ है, लेकिन हमारी मान्यताओं परंपराओं कोई उनका ख्याल नहीं। और बड़े बड़े लोग ऐसे हैं जिनकी लड़कियों को लव जिहादी शिकार बनाते हैं, वो मुंह दिखाने लायक अपने को नहीं समझते हैं। तो नैतिक शिक्षा के नाम पर क्या पढ़ाया जा रहा है? तो ये सब बातें तो बहुत हैं। आगे हम जो सरकार जब गठित होगी तो हम इन सब चीज़ों पर कुछ छोड़ने वाले नहीं। लेकिन अगर हमारे को न पसंद करते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम पेशेवर यूट्यूबर नहीं हैं। जो लोग भी चाहें वो नमस्ते कर सकते हैं। हमने राजनीति पे आगाह किया था, बहुत किया था। अब कितने लोगों ने हमारी बात मानी, जो हमें नापसंद करते हैं वो करें। लेकिन याद रखो, हमने क्या कहा था, कुछ भी कर लो, आएगा तो मोदी ही। जॉर्ज सोरोस की भी औकात नहीं, क्योंकि हमें अपने प्रभु राम पे विश्वास था। और हमने बोला था दक्षिण भारत लाज बचाएगा। ये हमने 23 जून के वीडियो में चैलेंज ठोका था। अकाट्य है, हमने कहा मोदी कोई नहीं रोक सकता। तमाम लोगों ने विरोध हमारा किया, हमारे रिश्तेदारों ने यूपी में बहुत विरोध किया। हम यूपी बेस हैं, तकलीफें होती हैं, लेकिन हुई यही सोच जो राम रचि रखा। होता तो वही, गजवाए हिंद की आहट को जानो पहचानो। और सनातनियों, आप आबादी पे इतनी कड़ाई से ब्रेक नहीं लगाओ। बेटी को नौकरी लायक बनाने के बजाय संस्कार वाली शिक्षा दो, ताकि माँ बाप का इज्जत करना सीखे। लड़की ही नहीं, लड़का भी। लड़के को पढ़ा लिखा के अमेरिका भेजने की ज़रूरत नहीं। कई हमारे मित्र ऐसे जिनकी डेथ हो गई, वो बच्चा अमेरिका से नहीं आ पाया। यही नहीं, पुणे में और जबलपुर का डिस्टेंस नहीं, ट्रेनें भी हैं, उनको तत्काल में भी रिजर्वेशन नहीं मिला, इसलिए वो नहीं आ पाए बच्चे। क्या बताएं, बहुत दर्दनाक कहानियाँ हैं। वो कहानियाँ हम नहीं बता रहे हैं, लेकिन ब्रेन वॉश कैसे किया जाता, बड़े बड़े थिंक टैंक आपके दिमाग में घुस जाते हैं। जैसे कि टीवी में विज्ञापन आता है, फिल्मों में जो दिखाया जाता है, हमारे कल्चर को कैसे उन्होंने ख़त्म कर दिया, और आपको पता भी नहीं लगता।
आपको जैसे मोबाइल तो हैक होता, कंप्यूटर हैक होता है, आपके अकाउंट हैक होते हैं, लेकिन आपको ब्रेन को हैक किया जा रहा था। और टेक्नोलॉजी साहब अब AI आ गई, लेकिन साथ में पैसे का कमाल। जब एलन मस्क जिसने कहा हम किसी कीमत में मोदी को नहीं आने देंगे, कुछ भी हो जाए, क्या कर लिया एलन मस्क? अगले चुनाव तक तू जिंदा नहीं रहेगा हरामखोर। और एलन मस्क तू होगा दुनिया का बहुत बड़ा आदमी, नंबर 1। क्या कर लिया? अब तेरी टेस्ला को टाटा ने बर्बाद कर दिया है। किसी दिन बताएंगे कि टाटा कैसे लग्जरी कार जिसकी मार्केट में कीमत 2 करोड़ रुपए है, वो 70 लाख में इंडिया में देने जा रहा है। और एलन मस्क का घंटी नहीं घंटा बजा दिया है कुछ ही दिनों में। और मोदी ने क्या क्या चमत्कार किए हैं 5 साल में, किसी दिन वो वीडियो बनाएंगे। वो फैक्ट अभी सामने ही नहीं आए हैं, आप लोगों को पता नहीं है। मोदी के लिए हमने 2014 में ही बोला था, मनुज नहीं अवतार है, देश का तारनहार है, प्रभु श्री राम की पूरी कृपा है। इस चुनाव में अगर किसी को व्यक्तिगत तौर से नुकसान हुआ है तो केवल और केवल योगी आदित्यनाथ को, और इसमें दोषी जनता है, योगी व्यक्तिगत तौर से नहीं, करीबी लोगों ने, विश्वास पात्र लोगों ने भी छला। टिकट बंटवारा गलत हुआ। और एलन मस्क और जॉर्ज सोरोस, चाइना जैसी ताकतें थीं। सूर्य को भी ग्रहण लगता है, आदित्य का मतलब सूर्य होता है। योगी पे भी वो ग्रहण कुछ देर के लिए लगा है। सूरज को ग्रहण क्या लगता, छाया पड़ती है थोड़ी देर के लिए। राम रावण युद्ध में भी लक्ष्मण को भी शक्ति लगी थी, लेकिन राम को भी लगा था, राम का बाल बांका नहीं हुआ था, लेकिन लक्ष्मण की स्थिति खराब हुई थी। योगी अभी लक्ष्मण की भूमिका में है, उन्हें बहुत कुछ सीखना है। तो लक्ष्मण को शक्ति लगी है, लेकिन राम ने जॉर्ज सोरोस जैसे रावण का वध कर दिया है, एलन मस्क जैसे कुंभकर्ण को ढेर कर दिया है, और ये जो छुटपुट निशाचर ममता जैसी, अब इनके नाम नहीं लेंगे, नहीं तो मान मर्दन कहलाएगा, हम नहीं करना चाहते महिला के नाते, लेकिन वो महिला कहलाने लायक है क्या जिसके यहाँ संदेश खाली जैसा प्रकरण हुआ हो? मणिपुर की तो बहुत बात की गई थी। अखिलेश जो टीपू कहलाने में गर्व महसूस करते हैं, जो एक गैंगस्टर माफिया की कब्र पर फातिया पढ़ने जाते, लेकिन हिंदू होते हुए भी राम जन्मभूमि में दर्शन करने नहीं जाते आमंत्रण के बाद। वो सोनिया जिसने 68 से आके और आज तक केवल क्रिश्चियन मिशनरीज धर्म परिवर्तन के लिए काम किया, देश को बर्बाद करने का काम किया, सब ढेर हो चुके हैं। और आपको एक चीज बता दें, केजरीवाल जेल से अब नहीं निकलेगा, हमने पहले ही बोला था। 3 सीटें ला पाया, ये कट्टर भ्रष्टाचारी आएगा जेल से, अब तुमने तो खुद बोला था। और सबके नट बोल्ट अब टाइट हो गए, पर्याप्त। राज्यसभा में भी ताकत बढ़ जाएगी, विधानसभा में जीते हैं, लोकसभा से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और एक चीज समझ लो कि अखिलेश साइकिल नहीं खरीदने की औकात नहीं थी बाप की, अब अरबपति हो, आय से अधिक संपत्ति का हिसाब दो। पता नहीं क्यों भाजपा इस बार पूछेगी। सबको जेल में डालने के फुल इंतजाम है। राहुल सोनिया का भी हिसाब होगा जेल में, अगर मोदी चाह लेगा तो जेल में ही सड़ेंगे, जमानत पे बाहर हैं। दामाद भी जमानत पे बाहर है। हेमंत सोरेन केजरीवाल जो जेल में थे, दोनों जगह 3-3 सीटें आई। जनता ने क्या सीटें लो 3 और तुम्हारी बज गई है बीन, ये मोदी से टक्कर लेंगे। लालू फड़फड़ाए, तेजस्वी बहुत कुछ क्या क्या नाटक किया, कितनी सीटें लाए? 4 सीटें आई हैं आरजेडी की। तो कुल मिला के ये चुनाव जॉर्ज सोरोस और दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति एलन मस्क और अमेरिका की कई संस्थाएं, चाइना जैसे ताकतवर देश, पाकिस्तान जैसे आतंकवादी देश, और देश के अंदर तो जयचंदों और मीर जाफरों की कोई कमी नहीं है। और वो मीर जाफर जयचंदों को भाजपा ने भी खूब
गुलदस्ते दे दे के अपने पाले में बुलाया है। और घर का बेदी लंका ढाबे, अब तुम्हारी सेना में गद्दारों की कमी नहीं। डीआरडीओ से ही अभी एक को उम्र कैद हुई है। खैर कहानी लंबी हो जाएगी। अब फायदे वाली बात भी बता दें, अगर किसी ने यहाँ तक वीडियो देख लिया तो आपको बता रहे हैं आपदा में अवसर होता है। अभी शेयर मार्केट गिर रहा है, जब तक गिरता जाए देखते रहो। और शेयर मार्केट संभलेगा जब पूरी तरीके से, जिस दिन देख लें कि अब मूवमेंट आया, उस दिन आप 100 रुपये अगर हैं, मतलब हम 100 रुपये की इकाई को बता रहे हैं, 100 में से आप 25% किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में ट्रिपल प्लस रेटिंग वाली जो अच्छी कंपनी है म्यूचुअल फंड की, उसमें इन्वेस्ट कर दें 25%। और बाकी आप 75% जो आप जुआ जैसा खेलना चाहते हो, ध्यान देना है पैसा, आप ये मान लें कि अगर पूरा भी डूब जाए तो आपका हार्ट फेल ना हो, मनोरंजन के लिए हो, क्योंकि बिजनेस जितना बड़ा जोखिम वाला होता है उतना ही फायदा हो। 75% आप परसेंटेज अपने ढंग से कर लें। शेयर मार्केट वाला ज़्यादा जोखिम है, म्यूचुअल फंड वाला कम जोखिम है, 50-50 भी कर सकते हैं। तो निफ्टी में 50 शेयर लिस्टेड होते हैं और सेंसेक्स में 30। हम अरे गहरे की बात नहीं कर रहे हैं, किसी की रिकमेंडेशन पे नहीं जाना, क्योंकि यूट्यूबर जो रिकमेंडेशन होते हैं उनकी मंशा कुछ और होती, छिपा हुआ हिडन एजेंडा उनका होता है, तो उस चक्कर में मत पड़ना। हम आपको फार्मूला बता रहे हैं कि आप खुद इंटरनेट से सारी कंपनियों को रिपोर्ट ले सकते हैं, उनकी बैलेंस शीट देख सकते हैं, और नहीं भी देख सकते हैं तो आप कोई भी 5 अटेंडम सेंसेक्स वाले और निफ्टी वाले 5 शेयर पकड़ लें और उनमें आप इन्वेस्ट कर दें। कब? जब ये मार्केट गिरने के बाद पुनः उठने लगे तो, क्योंकि 5 साल बाद ये मार्केट 1 लाख को टच करेगा सेंसेक्स। अभी 80,000 तो हो जाता अगर एग्जिट पोल सच होता तो, लेकिन अभी ये 70 के इर्द गिर्द पहुँच जाएगा और हो सकता है 70 के नीचे भी चला जाए। 70 के नीचे जाने के बाद इसको पकड़ो और भूल जाओ थोड़ा बहुत नुकसान, क्योंकि सबसे गिरा हुआ रेट नहीं मिलेगा और सबसे बड़े में बेच नहीं पाओगे। और इसको एक कसम खा लो कि आप अपने दिमाग में एक प्रॉफिट सेट कर लो कि हमें जब तक इतना प्रॉफिट नहीं होगा हम नहीं बेचेंगे, और कम से कम 3 साल की बेटिंग में डाल दो। जो शेयर, म्यूचुअल फंड तो बढ़ने दो, जो शेयर आपके टारगेट को सेट करे उसको बेचो। 3 साल में आपका पैसा डबल हो जाएगा, बिल्कुल गारंटी है इस बात की, ज़्यादा भी हो सकता है। तो ये है निश्चित फायदे की बात, थोड़ा पैसा लगाना पड़ेगा और ये बिल्कुल फार्मूला 100% पक्का है, क्योंकि मोदी 5 साल के लिए आया है और क्या क्या चमत्कार किए हैं मोदी ने बताए हैं, समझाएं, लेकिन बहुत कुछ नहीं बताया है। बहुत कुछ बताने का समय नहीं होता है, जैसे ये वीडियो लंबा हो गया है, लेकिन जिसने भी ये वीडियो देख लिया उसकी लाइव सेट कर देंगे। बहुत कुछ चीज़ें आगे फायदे वाली भी, हर वीडियो में कुछ फायदे वाली चीज़ें अलग अलग तरीके की बताएंगे। जो कमेंट्स बॉक्स में लिखेगा कि वो इस तरह का फ़ायदा चाहता है, गांव में रहने वालों के लिए तो साहब कमाल ही कमाल हो सकता है अगर कोई गांव से जुड़ा हुआ हो, लेकिन ऐसा नहीं कि शहर वाले के लिए हमने बताया ये शेयर मार्केट है। क्रिप्टो का नाम गलती से सुन भी लेना तो इस कान से सुन के इस कान से निकालना, इससे सुन के इससे। खतरनाक चीज़ है, एथेंटिक नहीं, डार्क नेट की दुनिया है, उस चक्कर में पड़ना नहीं। प्रभु श्री राम का नाम लो, सबकी जय जयकार है, हमारी भी जय जय, तुम्हारी भी जय जय, न तुम हारे न हम हारे। हमारी तरफ से सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। राम राज्य का प्रभाव आ गया। पहली बार आप लोगों ने भी देखा होगा कि कोई भी दुखी नहीं, सभी सुखी थे। कल के चुनाव में सब आतशबाजी पटाखे फोड़ रहे थे, लालू परिवार 4 सीट में ही जीत के खुश था। तो ये सब कमाल है श्री राम जी का। तो आप पे भी, सब पे प्रभु श्री राम की कृपा निरंतर बनी रहे। और आप अगर कुछ ऐसा कार्य करने जा रहे हैं जिससे कृपा छिनने वाली हो, तो प्रभु श्री राम वो कार्य आप से न करने दें। ये भी हमारी प्रार्थना प्रभु से है और आप सभी के लिए। आप हमको कुछ भी बोलें,
जो पसंद करें ठीक, ना पसंद करें तो ठीक। हमारे लिए सभी, जहाँ तक बात आप कहेंगे कि ये केवल सनातनी, नहीं, मुस्लिम लोग भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन कुछ कुकर्मियों के चक्कर में अच्छे लोग भी बदनाम हो जाते हैं। करे कोई भरे कोई। मुस्लिमों में भी अब्दुल कलाम, अब्दुल हमीद जैसे लोग आज़ादी के बाद के हैं, जिनके योगदान को क्या कोई भूल सकता है। परमवीर चक्र अब्दुल हमीद, भारत रत्न अब्दुल कलाम, और क्या हो सकता है। और ये इसी भाजपा ने इनको भारत रत्न दिया है। तो जय जय सिया राम।